महाबली बाबू किसी ने देखा तो नहीं? इनको सबको रतौंधी हो, कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर आंख भी फूट जाए तो हमारे लिए कम है। एक मेहरारू देखे। कौन औरत है? चटकिलिया। उस हरामजादी का पता लगाओ किस गांव की है। लगा दो आग घर में और चलकर राख हो जाएगी। अगर छोटे छोटे बच्चे हो टांग फाड़ के तो कर दो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया भाव मार गया बाबू। आपन कहा था बहुत अच्छा हुआ बाबू। बहुत अच्छा हुआ कि और किसी ने देखा नहीं। हाँ, कोई देखा नहीं तो यही कहता जमींदार मारा जा रहा है। और बहुत कहा था ही बाबू। सम्मान बच गया। एक मेहरू देखे भले जगह आगे लगा दियो करे। चिंता मत करो जी बाबू। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। बहुत कहा था ही बाबू। नमक रोटी खाने वाला इंसान मोटा तगड़ा है। अब बाबू आप सुबह सुबह सवेरे के पहाड़ जैसे दतुन करा था बाबू। मंजन करता हूँ दतुन नहीं करता हूँ भाई। जैसे मंजन करे बाबू। हाँ, मंजन करे बाद सुबह पार हमसे फल फलाने मांगा। फल फ्रूट। हाँ, और सवेरे बहुत बढ़िया पेड़ा ताजा। अरे नालायक कहीं के पेड़ा बर्फी हम नहीं खाएंगे तो क्या तुम्हारी तरह गुल्ले चबाएंगे? आज हम सोचे रहे जैसे बाबागंज पहुंचे बाबू। एक पो ललित मढ़ी लाए, लेकिन क्या बताए भूल गए नहीं। ऐसा करना जो साले तू खाता पीता है वही के ध्यान आता है। नहीं बाबू, होटलवा से। अबे होटल नहीं, हमारे घर खुद आता है। चल कर जाता है बाबू, चल कर आता है बाबू। तो चिंता मत कर, जी बाबू। हम इसे मारेंगे। हाँ बाबू। कहा गया है काम दाम दंड भेद। बिल्कुल बाबू। जिस ठाकुर के पास है, जिस जमींदार के पास है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। नहीं भाई। सुन बे, हम मारेंगे लेकिन नीति से। बाबू आप मर गया लेकिन नीच से। नीति देख, एक रस्से का इंतजाम कर। व्यवस्था करे ही बाबू, हम जानते ही। बहुत अच्छा हुआ, पहले से जानते हैं। एक रस्से का इंतजाम करो। हाँ। हम इसको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे और अपना दोस्त बनाएंगे। हवेली पे रखने का वादा करेंगे बाबू। उसके बाद बांध कर इसकी चमड़ी को उड़ाएंगे बाबू। और ऐसा नहीं किया तो अपना मुंह यहाँ पर नहीं दिखाएंगे बाबू। चल पीछे हट। अरे ओ रमेश, इधर आ, इधर आ। बोलिए क्या बात है? अबे गया नहीं तू? जाए खाती लेबे का ही बतावा। बोलिए जाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? रमेश बोलो। जाऊंगा लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगा? अबे और ले वहां कुछ। अब की तो कमाई मारे ही, अब की तोरिन डाउट तो का। मेरी बात सुनो। बोलो क्या बात है? ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे क्योंकि तुम बाहुबली हो, ताकतवर हो। जी हाँ, क्या बात है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी हवेली पर चलूं, तुम्हारा गुलाम बन के रहूं, तुम्हारा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो मैं भूखूं, तू कहे तो मैं काटूं। ठाकुर, मैं गरीब हूं, मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन तेरी हवेली पर तेरी गुलामी करने नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे लोगों की सोच छोटी होती है, हम जैसे बड़े आदमी की सोच बहुत बड़ी होती है। अरे हम हवेली पर रखेंगे तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं, अपना दोस्त बनाकर। दोस्ती? हाँ। सांप और न्योले से दोस्ती नहीं। ऐसा कहाँ हो सकता है? हो सकता है अगर तुम चाहोगे तब। क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे? अरे हराम ज्यादा कितने चले गए हमारे यहां से। अरे हम सोच रहे हैं कि तुम हमारे यहां रहोगे तो एक सहारा हमारा बना रहेगा। आइए आइए माय डियर फ्रेंड।
एहसास हो गया कि तू कमीना ही नहीं साले, कुत्ता भी है। हाँ हाँ, मैं कुत्ता हूं। अगर कुत्ता काटेगा नहीं तो उसे कुत्ता कौन कहेगा? हा? मैं तो सोचा कि तू मर्द है, लेकिन आज एहसास हो गया कि तू 5 रुपए पर चलने वालों से भी बेकार है साले। अरे जो घर में तेरे काली वाली है ना, वो साली 5 रुपए पे चलती है, क्या समझे? नहीं ठाकुर नहीं, यह तो तेरी भूल है। इस दुनिया में अपने रोए का तो विश्वास नहीं है, और तू दूसरों पर विश्वास करता है। हम विश्वास अपने पर नहीं करते हैं, दूसरे की बात छोड़ दे। हाँ? यही हंटर है ना? मां ठाकुर, जीवन के मार ले, अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे बताऊंगा। मैं दुश्मन को जिंदा छोड़ता ही नहीं हूं। आज यही बदन, अरे यही बदन और यही हंटर तुम्हारे बदन पर चलेंगे। अरे यही बेलापुर के लोग जो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, आज वही रोएंगे। और बुला लो इन बेलापुर के लोगों को, तुम्हारी इमदाद कर दें। है कोई माई का लाल पैदा रे? मुझे सिर्फ भगवान का सहारा है। मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता, कोई किसी की मदद नहीं करता बिना मतलब के। भगवान की ऐसी कम तैसी, यहाँ का भगवान मैं हूँ। यहाँ के भगवान बाबू राय बहादुर सिंह हैं, और इन्हीं का नौकर मेरा नाम महाबली बलवान। अरे नालायक, पिंजरे में शेर को बंद कर दो तो गोश्त का टुकड़ा दूर से डालो, नहीं अगर शेर अगर पा गया साले तो नोच कर खा जाएगा। बोला बेलापुर के लोगों को, आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना। ठाकुर, बोला बेलापुर के लोगों को, जीवर के मार ले ठाकुर, दोबारा ये मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा। रमेश, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो कल इसी बेलापुर में हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे, और आज तुम्हें मार देता हूं तो जो रमेश साला कोख में पल रहा है वो भी कोख में मर जाएगा। सरकार, मुझे मत मारिए, वरना जब मेरा बुढ़ापा बाप लौट करके अपने घर पर आएगा तो वो भी मौत से मर जाएगा। मुझे मत मारिए। मर जाए साला, मैं आपके हाथ हरामखोर, मरने के लिए तो रुकिए रुकिए रुक जाइए, मेरे बेटे को वैसे सताओ लगी, कौन सी भूल बेटा बड़े अच्छे मौके पर आ गए, और मैं जानता था तुम इसलिए किसी झोपड़ी में छुपे हुए हो और मेरी दहशत से निकल नहीं रहे हो, और आज जब बेटे पर गोली चलने के लिए नौबत आ गई तब साला झोपड़ी से बाहर निकला। मालिक, अबे हम बिटिया खिया से चला देते हैं मालिक। अरे बेटी तेरी भाड़ में जाए,
मेरी बात गौर से सुन, तेरा बेटा क्या गुस्ताखी किया है? बताओ मालिक। तो गौर से बात बुढ़े हमारी सुनो, गौर से बात बुढ़े हमारी सुनो। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया हो। सुन ले, राम गरीब तो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है जानता है? नहीं जानता। मालिक दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटी का जनाजा। मालिक, और आज तेरे ही सामने तेरा बेटा मारा जाएगा, तू तो साले सोच सोच के मर जाएगा रे। हमरे बिटवा का बेटा ओके बदले में हम चाल लेला, लेकिन हम नहीं, तुम तो कब्र में पांव लटकाए खड़े हो। हम तुम्हें मार कर क्या करेंगे? मुझे मर्दानी दीजिए बाबूजी, लेकिन इस जमींदार के सामने हाथ मत छोड़िए बाबूजी। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका सर झुकता हुआ नहीं देख सकता। हरामखोर, पीछे हट! महाबली, बाबू ये तो अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया बाबू। मैंने गोली चलाया रमेश्वर के ऊपर, जी बाबू। लेकिन ये साला बुढ़ा अपने बेटे को बचाने के लिए सामने आ गया। हाँ बाबू, गया साला काम से। गया काम से बाबू। लेकिन ये बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई बहुत है। दूर तक गई है बाबू। और बेलापुर के लोग मुझे देखकर जल रहे हैं। चल रहे हैं बाबू। हो सकता है कि इकट्ठा होकर तुम पर और मुझ पर टूट पड़े, जी बाबू। तो बोटी बोटी नहीं बचेगी। साले नहीं बचेगी। भाग भाग!